स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की गुड गवर्नेंस की चर्चा लगातार विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भूपेश सरकार की तैयारियां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बेरोजगारी दर भी लगातार कम हो रही है, जो भूपेश बघेल के गुड गवर्नेंस पर मोहर लगा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बीजेपी के पास गुड गवर्नेंस की काट आखिर क्या है? क्या राज्य में बेरोजगारी अब मुद्दा नहीं है? गुड गवर्नेंस की यूएसपी से बीजेपी की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? मितान योजना जन जन तक पहुंचने की मुहिम भी अब तेज हो गई है। 2023 जीतने के लिए बीजेपी का आखिर प्लान क्या है? हम ऐसे और कई सवालों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश बघेल की गुड गवर्नेंस वाली इमेज भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार सियासी मुश्किलें बढ़ा रही है। इस भरोसे को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अब सरकारी सुविधाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। आपको सिर्फ 14545 पर फोन करना होगा और मितान आपके घर आएंगे और तमाम प्रमाण पत्र समेत कई सरकारी दस्तावेज घर देकर जाएंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री मितान योजना। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में लागू है। योजना के तहत सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। 100 जन सेवाओं का लाभ नागरिकों को घर पर ही मिलेगा। पहले चरण में घर बैठे 13 सुविधाओं का फायदा मिलेगा। निवास, जाति, आय, जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेगा। दस्तावेजों की नकल, सुधार और दुकान रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे होगा। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर मितान बुला सकेंगे। सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 15 साल के शासनकाल में सिटीजन चार्टर लागू किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था लोक सेवा गारंटी अधिनियम। लेकिन दुर्भाग्य से 15 साल में किसी भी तहसील में, किसी भी एसडीएम कार्यालय में, किसी भी जिलाधीश कार्यालय में सिटीजन चार्टर का पालन नहीं किया जाता था और इतनी ज़्यादा पेंडेंसी हो गई थी कि हमारी सरकार आने के बाद जो 15 साल की पेंडेंसी थी, उसमें लगभग 65% की पेंडेंसी तहसील दफ्तरों से कम की। आगामी विधानसभा चुनाव आने में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय हो, लेकिन भूपेश सरकार की इन योजनाओं के जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। राज्य में बेरोजगारी के आंकड़े भी भूपेश बघेल के गुड गवर्नेंस की गवाही दे रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो अब छत्तीसगढ़, असम और मेघालय के बाद देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला तीसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ अब देश में तीसरे सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। पहले दूसरे नंबर पर असम और मेघालय हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1.7% है। देश में बेरोजगारी दर 7.4% है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ी है। केंद्र से दिव्यांगों के लिए काम को लेकर अवार्ड मिले हैं। स्वच्छता के लिए भी केंद्र से कई अवार्ड मिले हैं। 3 वर्षों में भूपेश सरकार के एक भी कार्य जमीनी स्तर पर सफल नहीं हुए, इसीलिए वो जनता को भरमाने के लिए नित नई योजनाएं लाती है। जब ये सरकार प्रारंभ हुई थी तो बड़ा जोर शोर से नरवा गरवा घुरवा बारी का प्रचार हुआ, परंतु 2 साल में इस सरकार ने उसके लिए एक भी 1 रुपए का बजट नहीं रखा। गोबर गर्दी के लिए इस सरकार ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, परंतु किसान भाई जानते हैं कि उन्हें अमानक खाद पूरी कीमत देकर खरीदनी पड़ी। इस सरकार की सिर्फ एक योजना आज तक सफल हुई है, वो घर घर शराब पहुंचाने की योजना। भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि भूपेश बघेल बीजेपी को खुद पर हावी होने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं और अब मितान योजना के जरिए वो सरकार को सीधे जनता के द्वार पर पहुंचा रहे हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में काफी असर डाल सकता है और कांग्रेस को जनाधार बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है जनता के बीच अपना संदेश देने की, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि भूपेश सरकार के फैसले से बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। टीम न्यूज़ 8।
और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आवेश तिवारी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल होगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, तो जिस तरह से लगातार गुड गवर्नेंस की तरफ भूपेश सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब जो मितान योजना आपने शुरू की है वो कितना फायदा देगी आम लोगों को? गीतू जी, इसके पहले जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहां पर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय खोले गए थे। नगरीय निकाय क्षेत्रों में 110 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय थे जहां पर जाना होता था, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर भूपेश बघेल सरकार, क्योंकि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता पहले दिन से ही जवाबदेही, पारदर्शिता, सुशासन और सामाजिक न्याय। तो जिस प्रकार से गरीब और मध्यम वर्ग की जनता जो है सर्टिफिकेट के नाम पर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने मजबूर होती थी, उसको हमने दूर करने के लिए नगरीय निकाय, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और सरपंच तक सबकी पहुंच होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पंचायत स्तर पर ई सेवाएं चालू की गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने पहले तो सीएम वार्ड कार्यालय बनाया। अब उससे एक कदम और आगे बढ़कर मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है, जिसमें 14 नगर निगम में पहले चरण में 13 तरह की सुविधाएं जो है, उसमें जो विवाह पंजीकरण से लेकर निवास, जाति प्रमाण पत्र, नकल, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में पंजीयन और सुधार, उसके साथ साथ राशन कार्ड, बिजली पानी जैसी सुविधाएं लोगों के चौखट तक पहुंचाई जाएगी। एक मिस्ड कॉल करना है, एक नंबर जारी किया गया है जो टोल फ्री है 14545, उस पे जैसे मिस कॉल करते हैं तो जो मितान है वो स्वयं संपर्क करेगा, जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो फोटो खींचकर स्कैन करके स्वयं लेके जाएगा और प्रमाण पत्र को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गीतू जी उसकी हो। तो निश्चित रूप से इससे जो मध्यम और गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको बड़ी सुविधा होगी, जो अपना रोजी पानी छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के सरकारी कार्यालयों के चौखट चक्कर लगाते थे। तो ये सुशासन की क्षेत्र में भूपेश बघेल सरकार का एक नया कदम है और निश्चित रूप से आम जनता, जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, निरक्षर हैं, छात्र हैं, उनके घरों तक एक घर पहुंच सुविधा होगी। तो एक बेहतर योजना है मितान योजना। राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इस योजना को, क्योंकि गुड गवर्नेंस की तरफ एक और कदम भूपेश सरकार ने बढ़ा दिया है? देखिए गीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये गुड गवर्नेंस योजना कोई पहली या कोई महती या पहली बार नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने बहुत पहले लागू किया था। हमारे 2.5 वर्षों के जब सुंदरलाल पटवा जी की शासन थी उस समय से चल रहा है। अभी इसका नाम बदलकर पुराने नए ढंग से प्रस्तुत किया गया। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो ढर्रा चल रहा था 112 में, अगर आप एक नंबर सबों पर जो कहा जाता था उसको लगाइए तो आदमी तड़प के मर जाए, एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं था। आप बिजली के लिए, सड़क के बिजली के लिए फोन लगाइए, कोई अता पता नहीं है। तो ये जितनी योजना बताई जा रही है, लेकिन धरातल में थोड़ी सी बहुत हो चुकी है। भगवान करे और आप लोग की इससे ये ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी अगर ये ठीक हो जाए। लेकिन ये केवल एक इवेंट है, जैसे भूपेश बघेल जी की सरकार हर चीज को एक इवेंट के रूप में यहाँ बदल रही है। लेकिन मुझे विश्वास है ये इवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो है जनता धक्के खा रही है नगर निगम के लिए, आरटीओ के लाइसेंस के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उसे घुमाया जाता है। तो ये फीडबैक भूपेश बघेल जी तक मिला है कि जनता खुश नहीं है। और 112 नंबर जो हम बहुत अच्छे से चलाते थे, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ जाती थी, बिजली बिल का निराकरण होता था, जो निराकरण के द्वारा अभी कोई काम नहीं हो रहा, पूरी चीजें ध्वस्त पड़ी है। तो हो सकता है इस इवेंट के बहाने कुछ अच्छी हो जाए, जनता का फायदा हो जाए। लेकिन मुझे और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता को विश्वास है कि ये केवल एक इवेंट शो ही बनकर रह जाएगा। और जो इनके जो ढर रहे हैं आज के, जो इनके कर्मचारियों के ये काम नहीं करने का तनख्वाह लेते हैं, काम करने का रिश्वत लेते हैं, तो कम से कम सद्बुद्धि आ जाए। और जो मेहनती का जो सरकारी लोग हैं जो काम करते हैं, वो बेचारे उनको लूप लाइन में डाल दिया जाता है। तो अगर ये योजना अमली जामा पहनाया जाता है और ग्राउंड जीरो पे अगर ये सक्सेसफुल चलता है तब तो बहुत अच्छी बात है। वरना इसका जो तो ये फिर बीजेपी के लिए चुनौती नहीं होगी? आप लोगों की स्ट्रेटेजी जो रहेगी जी, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी तो गुड गवर्नेंस का बहुत सारा प्रकल्प दूसरे राज्यों में लेकर आई है। केंद्र भी देखिए, केंद्रीय श्रमिक योजना जो श्रम कार्ड बन रहे हैं कितनी बढ़िया चल रही है।
चाहे मुख्यमंत्री, नहीं तो लगातार लोगों से कनेक्ट होने की भूपेश सरकार की कोशिश है, शासन फेल हो गई है जी, लोगों के बीच पहुंचने की बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छी योजनाएं हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। आवेश जी, आप क्या मानते हैं, वाकई क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है 2023 के लिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो भूपेश बघेल हैं वो कोई ना कोई बड़ी योजना ले आते हैं और बीजेपी को फिर सोचना पड़ता है कि अगली रणनीति क्या बनाई जाए। बिल्कुल, देखिए योजनाएं जमीन पर कितनी सफल होती है तो बात की बात है, लेकिन एक बात सच है कि भूपेश बघेल जिस तरह की योजनाएं ला रहे हैं, जिस तरह के त्योहार प्रदेश भर में मनाए जा रहे हैं और जिस लीग पे चल रहे हैं उससे भाजपा जरूर आवाज हो जाती है। भाजपा को सोचने का वक्त नहीं मिलता कि वो करे क्या। और देखिए एक बात मानना पड़ेगा, कोई भी सरकारी योजना उसको जमीन पर उतर करके सफल होने में समय लगता है, वक्त लगता है। बात में कोई दो राय नहीं है कि जैसे कि गोधन न्याय योजना हुई या राजीव गांधी किसान न्याय योजना हुई जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है, तो यह योजनाएं जनता से कनेक्ट कर पाई, जनता से जुड़ पाई। अब यह मितान योजना अपने आप में एक बहुत जरूरी योजना है और जो इसके उद्देश्य बताए जा रहे हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेगी लोगों को, होम डिलीवरी का पूरा ढांचा तैयार किया गया है और जो सबसे अच्छी बात, इसमें रोजगार सृजन भी होगा मितानों के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कितना समय लगता है इसको पूरी तरह से वो होने में। एक दूसरी बात हमारे साथी अभी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए बहुत सारी चीजें की है, बहुत फायदा हुआ है श्रमिकों का। सच्चाई ये है कि देश भर का श्रमिक, देश भर का मजदूर, देश भर का आम आदमी इस समय महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं, ये गुड गवर्नेंस की जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अगर महंगाई कम नहीं हो पाती, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, तो फिर किस तरह का गुड गवर्नेंस भाई? सबसे बड़ी जरूरत आम आदमी को रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा, जो बुनियादी जरूरत है उस पर रोक नहीं होनी चाहिए, उस पर फायदा मिलना चाहिए। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अरे एक सेकंड, अरे यार आप पत्रकार से आप क्या उलझ रहे हैं? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। अरे आप बात प्रतिनिधि दिख रहे हैं। अरे महाराज आप बात सुनिए। नहीं, चलिए आप अगर चाटुकारिता करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आप बकवास कर रहे हैं, सुनिए। राजीव जी आप भी अपना पक्ष रखिएगा, इस्तेमाल करिए किसी पत्रकार के सामने। राजीव इस तरह की भाषा इस्तेमाल न करें। आप कैसी राजीव जी आप अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन बकवास कर रहे हैं राजीव जी, लेकिन अपने शब्दों पर संयम रखिए। आप यार कैसी बात कर रहे हैं? राजीव चक्रवर्ती जी, मैं गीतू जी बड़े राजीव जी सुनिए, भाजपा का राजीव जी पत्रकारों को चाटुकारिता, राजीव जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। जी राजीव जी सुनिए, राजीव जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक करिए, भाषा पे संयम रखिए। पहले एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, एक बार फिर से आवेश तिवारी जी। गीतू जी एक रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ पीछे स्क्रॉल चल रहा है कि जो PMI की एम्प्लॉयमेंट रेट है 1.7 है, ये फरवरी का आंकड़ा है, मार्च का 0.6 का है और अप्रैल का भी 0.6 का है जो आज रिलीज हुआ है, जिसमें कि केंद्र सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.6 आई। अच्छा अवैध जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, गीतू जी आप 112 से संतुष्ट है? आप 112 से संतुष्ट है? क्या आपने कभी किसी आप देखे सरकार की किसी भी योजना से, सुनिए, सरकार की किसी योजना, कोई भी सरकार हो, उसकी किसी भी योजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, असंतुष्ट होना भी जरूरी है मॉनिटरिंग के लिए। आवेश जी कैसे संतुष्ट हुआ जा सकता है? ठीक है राजीव जी योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं, धरातल पर कितनी योजनाएं निकल पाती हैं, लोगों से कितना कनेक्ट हो पाती हैं? लगा रहा हूँ जी, 16 दिन है, केवल SMS आता है कि योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ये तो हालत है भूपेश बघेल। चलिए देखिए, अगर योजनाओं का जमीनी धरातल पर कुछ काम होता हुआ नहीं दिखेगा तो लोग अपने आप ही तय कर लेंगे किसको गद्दी पर चढ़ाना है, किसको नहीं। लेकिन फिलहाल जो योजनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पेश की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे कि जो भूपेश बघेल वो कहां से इस तरह की रणनीति लेकर आ रहे हैं? आखिर किस तरह से वो एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है बीजेपी को कि अब क्या करे, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी रणनीति
बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है? करते क्या है आखिर? सामाजिक न्याय और सुशासन ही कांग्रेस सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट है। वरिष्ठ पत्रकार है आवेश तिवारी जी, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथी के द्वारा जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो शब्द इन्होंने, सुन लीजिए गीतू जी, ऐसे बात नहीं होगी जी, ऐसे बात नहीं होगी गीतू जी। राजीव जी सुन लीजिए पहले, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा, आपको समय दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भाजपा के साथी प्रवक्ता ने काम नहीं करने का तनख्वाह लेने का आरोप लगाया है, तो ये इनका चरित्र है। ये शायद अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं। लोक सेवा इसीलिए हड़ताल, गीतू जी ऐसे बात नहीं होगी। राजीव जी पहले आप सुरेंद्र जी का पक्ष सुन लीजिए, उसके बाद अपनी आप बात रखिएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। जी सुरेंद्र जी बताइए। ये जनहित की बात करते हैं, लोक सेवा की बात करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की यदि 3 उपलब्धि पूछा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और अमीरी गरीबी में बढ़ती असमानता, ये इनके पूंजीवाद का नमूना है। इनको यदि पूछा जाए, देखिए 101 जो है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय संचालित है, उसमें इतने तरह की, अभी आरटीओ की बात कर रहे थे, ये सुन लीजिए आरटीओ में घर पहुंच सुविधा, सुन लीजिए, पिछले 1.5 साल से लागू है। आज किसी को लाइसेंस लेने के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ता। आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का जो पेपर होता है वो घर के एड्रेस पे आता है, और अब तो लाइसेंस बनाने के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए भी अलग अलग तरह की सुविधाएं शुरू की गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इसी तरह से सुन लीजिए, पुरानी योजनाओं का क्या हाल स्लम स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री में चालू किया गया, गाँव में चालू किया गया, जो मोहल्ला क्लिनिक जिसके माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधाएं आम आदमी के चौखट तक पहुंचाई जा रही है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये 15 हमारी योजना केवल पुरानी योजना बंधु। तो इस प्रकार से तो राजीव जी आपको शिकायत क्या है इन योजनाओं से? आखिर तकलीफें क्या है जी इन योजनाओं से? नहीं, हमें तकलीफ है। मेरे लिए दवा लाई गई है, पर मुद्दा ये है कि ये दवा नहीं जहर है। हाँ गीतू जी, मैं बताता हूँ कि ये 112 योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय योजना फेल हो चुकी है, 98% नहीं तो फेल हो चुकी है, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी बात है राजीव जी, अगर ये योजनाएं फेल हो रही हैं। जो आज का मुद्दा है गीतू जी, ये तो गुड गवर्नेंस का मुद्दा है गीतू जी। आज ये स्थिति है, आरटीओ में बिना दलालों के कोई काम नहीं होता, रजिस्ट्री ऑफिस में बिना दलाल के कोई काम नहीं होता है। आप देखिए राजीव जी, खामियां जरूर हो सकती हैं, इन योजनाओं में खामियां जरूर हो सकती है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम स्ट्रैटेजी, रणनीति की बात कर रहे हैं। जो योजनाएं लगातार भूपेश सरकार लेकर आ रही है, कभी मजदूरों के साथ कनेक्ट करती है और कभी जिस तरह से मितान योजना वो लेकर आ चुके हैं, तो कोशिश तो लगातार बन रही है ना। धरातल में असफल है। आप लोगों का हुजूम देखिए, इन्होंने जब लोगों का विरोध देखा, नहीं तो देखते हैं ना मितान योजना कितनी सफल होती है। विरोध देखा तो राजीव जी, प्रतिबंध लगा मितान योजना कितनी सफल होगी, अभी तो शुरू ही हुई है, देखिए फिर। और ये तो आपके लिए फिर बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि अगर इनकी कोई योजनाएं नहीं सफल होती है तो जाहिर सी बात है लोग फिर बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल गीतू जी जाएंगे, और जा रहे हैं। हमारे पास जनता का फीडबैक मिल रहा है जी, कि सरकार फेल हो चुकी है। सरकार आवेश जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए आवेश जी को भी सुन लेते हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। देखिए आप तीनों बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। सुरेंद्र जी, राजीव जी, थोड़ा सा संयम रखिए जी। आवेश जी, एक अच्छी बात हुई है, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि कल मुख्यमंत्री ने बोरेबासी खाने का आह्वान किया था। भाजपा के लोगों ने भी खूब खाके फोटो लगाई, भाजपा के समर्थकों ने, भले बड़े नेता शीर्ष के नेताओं ने नहीं लगाई, लेकिन और लोगों ने लगाई। लेकिन एक बात सच है, जमीनी धरातल पे देखिए आप कि बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में बड़े जबरदस्त ढंग से बढ़ी है। जो कोरोना की 3 लहरें आई, डेल्टा खासतौर से, तकरीबन एक ये आंकड़ा हम नहीं कह रहे, सीएमआई कह रहा है, वो कह रहा है कि देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई। महंगाई का आलम यह है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आप अपने, हर व्यक्ति कहता है कि हमारे रसोई जो है पहले से छोटी हुई,
सबकी थालियों में कम राशन आ रहा है। भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, आप लोग छत्तीसगढ़ की भाजपा क्यों नहीं राज्य के मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार से जिद करती? क्यों नहीं कहती है कि जीएसटी का पैसा वापस कराओ? क्यों नहीं कहती है कि हमारे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा धान की कीमत देने दो? आप लोग उसकी बात नहीं करते हो। आप लोग देश में भूखमरी की जो हालात है उसकी बात नहीं करते हो, बेरोजगारी की बात नहीं करते हो। लेकिन आप कहोगे, आप सोचोगे कि भूपेश बघेल या फिर वही पत्रकार किसी का पक्षधर नहीं होता भाई। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दी। इस बात में कौन सी दो राय है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में एक अच्छी सरकार चलाई? लेकिन आप नहीं बोलोगे, आप बोल नहीं सकते कि मोदी जी की वजह से महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। नहीं, हम रमन सिंह को तो नहीं बोले। तो चतुर्वेदी जी नहीं, आप बात सुने, प्रवक्ता है, बात सुने। भाजपा के लोग बड़े संयमित और आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग, आप उनसे बात करिएगा, देखिए कितने संयमित होकर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रमन सिंह के सरकार जब थी उसको दोष तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो भय का वातावरण, जो महंगाई का वातावरण, जो बेरोजगारी अपरिमित संख्या में बढ़ी देश में, उसके लिए मोदी जी को दोष क्यों नहीं देना चाहिए? आप ये बताइए। राजीव जी, देश को संभाला है अवेश जी। आज बहस का मुद्दा है कि क्या ये मितान योजना सफल है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? तो मेरा कहना है कि जैसे दूसरी योजनाओं का हश्र हुआ है, भगवान न करे इस नहीं तो बीजेपी कोई रणनीति में बदलाव करेगी क्या? बहुत दुखी है राजीव जी, बीजेपी की जो रणनीति लगातार चल रही है। राजीव जी, आपने एक अच्छी बात कही, सुनिए राजीव जी, आपने आते एक बात कही कि देखते हैं योजना अच्छी है, कुछ परिणाम अगर बाद में पता लगेगा ये सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आपने आलोचना की दृष्टि से नहीं कहा, आपने सीधे कहा कि योजना में जो बताया जा रहा है वह बेहतर है। तो आप अपनी उस लाइन को छोड़ क्यों रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं फेल हो जाएगी? आप क्यों चाहते हैं कि कोई सरकार की? आप सुनिए, नहीं राजीव जी, राजनीति सुनिए, राजनीति सीखिए ना। गलत बात। किसी सरकार की कोई योजना जिसमें जन अपेक्षाएं जुड़ी होती है उसको खराब हो जाने, उसके चौपट हो जाने की कामना नहीं करनी चाहिए, उसके सफल होने की कामना करनी चाहिए। यही राजनीति होती है। चलिए राजीव जी, आपको दिख रहा है, लेकिन ठीक है, तो थोड़ा वक्त तो दीजिए इन योजनाओं को, इन योजनाओं को थोड़ा वक्त दीजिए धरातल पर आने के लिए। नहीं होगा तो अपने आप जनता फैसला करेगी। जी, एक प्रश्न करूंगा गीतू जी, मैं मेरे मित्र सुरेंद्र जी से उसका जवाब चाहूंगा जी। मितानिन हड़ताल पर है और ये जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है वो हड़ताल पर है, ग्राम सेवक हड़ताल पर है, और आप नई योजना ला रहे हैं जो मितान है वो आपका घर में लाइसेंस लाएंगे, आपका राजस्व का काम करेंगे। 200 प्रकार की योजनाएं हैं। जब आपके पास जो रेडीमेड जो हैंड्स है वो हड़ताल पे है, वो उनका काम नहीं कर पा रहे। आप नहीं हो, पहले पुराने लोगों को तो संतुष्ट कर लीजिए जो आपके। तो सुरेंद्र जी, इन मितानिनों के लिए क्या करेगी कांग्रेस सरकार? प्रदेश में आपको आपातकाल लाना पड़ा। आपने सीधा घोषित कर दिया कि 112 नंबर का फॉर्म पेज डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी कोई भागवत गीता घर में कर सकता है, तभी कोई धरना कर सकता है, तभी कोई प्रदर्शन कर सकता है। ये तो दिख रहा है कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल है और आप ये जो नई मितान योजना ला रहे हैं, अगर ये सफल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नीति और नियत दिख नहीं रही है। सुरेंद्र जी, अभी बिना दलाल के आरटीओ। चलिए राजीव जी, आपके सवालों का जवाब देंगे सुरेंद्र जी। काम नहीं होता सुरेंद्र जी, तो ये तो एक इवेंट ही बनकर रह जाएगा। जी सुरेंद्र जी, जवाब। गीतू जी, प्रदेश की जनता ने देखा है 15 साल के भाजपा के रमन राज के कुशासन को और छत्तीसगढ़ में 3.25 साल से भूपेश बघेल के सुशासन को। इनके वादा खिलाफी भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है और हमने जो 36 वादे 2018 दिसंबर में करके आए हैं उसमें से आज 28 वादे पूरे। सुन लीजिए आज छत्तीसगढ़ का किसान कितना समृद्ध है। बता दे भाजपा शासित कौन सा राज्य है जहाँ 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है धान का? बता दे कहाँ पर कर्जमाफी हुई हो, बता दे कहाँ पर गोधन न्याय योजना है। एक राज्य बता दे जहाँ पर भूमिहीन कृषि मजदूरों को पैसा दिया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ में तमाम वादे चाहे बरोबर संग्रहणों से किया गया हो, 700 गुना संग्रहण बढ़ा है बरोबरों का। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की गवाह है। हमने जो मितानिनों से वादा किया था, हमने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया था, वो हमने पूरा किया है।
भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, इनके वादा खिलाफी को भी भोगा है। बता दे 15 साल सरकार में रहे, चुनाव साल को छोड़कर कब बोनस दिया है बता दो। आदिवासी परिवार के प्रत्येक सदस्य को रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया था। गीतू जी ये जब सरकार में होते हैं तो इनको अपने वादे याद नहीं आते। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कौन सी सरकार है जो वादे पूरे करती है। सही कहा अवैध तिवारी जी ने, इनके समय में 22% थी बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में, याद करें। आज देश में सबसे कम 0.6% यदि है तो वो भूपेश सरकार की उपलब्धि है। याद करें मोदी राज में यदि किसी चीज का विकास हुआ है तो महंगाई, बेरोजगारी और असमानता, इसके पीछे यदि कोई कारण है तो मोदी जी की पूंजीवादी नीतियां, पूंजीपति की संपत्ति 20 महीने में 18 गुना बढ़ जाती है। आम आदमी का इनका 85% लोग अपने आय खो रहे हैं। 27 करोड़ लोगों ने नौकरियां खोई है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा देकर के आने वाले। चलिए फिर वही सियासत शुरू हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाना और उससे कुछ निकलता नहीं है। आरोप लगाने से नहीं, बल्कि हाँ अगर कोई योजना में कमी है तो वो बताइए, या फिर लोगों के बीच अगर वो योजना नहीं पहुंच रही है उस बात का जिक्र किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आवेश जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो अब कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। हालांकि मेहनत बहुत की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब जिस तरह से नई नई ये योजनाएं सामने आ रही है, मुझे लगता है कि और ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत है बीजेपी को इस वक्त, अगर 2023 जीतना है तो। मुझसे प्रश्न है? नहीं, आवेश जी से। फिर से पूछिए जी आवेश जी, तो हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं और 30 सेकंड है हमारे पास, आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि फिलहाल कितना प्रेशर इस वक्त बीजेपी के ऊपर है? जी, बीजेपी के ऊपर देखिए बड़ी सीधी सी बात है, योजनाओं का प्रेशर नहीं है। बीजेपी के ऊपर जो प्रेशर है वो यह है कि छत्तीसगढ़ में संगठन जो है अभी उस ढंग से मजबूत नहीं जैसा होना चाहिए। न तो मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार है, न तो केंद्र के साथ जो केंद्रीय संगठन है उसके साथ सही ढंग से सामंजस्य स्थापित है। और तीसरी बात कि अब जबकि 1.5 साल का समय बचा है खाली चुनाव में, जिस जोर शोर के साथ खड़ा होना चाहिए मैदान में। धन्यवाद आप सभी का। तो एक नई रणनीति के साथ बीजेपी को सामने आना होगा, तभी इस तरह की योजनाओं के आगे कुछ सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।